नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं अंकित कुशवाहा। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने पवन सिंह पे तंज कसा है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। देखिए, मामला यह है कि नेहा सिंह राठौर ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े किसी मुद्दे पर तंज कसने बाज नहीं आती है, लेकिन इस बार जो तंज कसा है वो तंज सचमुच बेहद करारा है और शायद ही इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास हो। भारतीय जनता पार्टी बात करती है महिलाओं के सम्मान की, भारतीय जनता पार्टी बात करती है चरित्र की, और नेहा सिंह राठौर ने वहीं मारा है हथौड़ा जहां सबसे कमजोर था मामला। अब देखिए, उन्होंने लिखा है नेहा सिंह राठौर ने कि भाजपा की सदस्यता यूं ही नहीं मिल जाती, अपनी योग्यता साबित करनी पड़ती है। और उसके नीचे फोटो डाला है पवन सिंह का और जो अभिनेत्री, क्या नाम है उनका? अंजलि राघव। अंजलि राघव नाम है उनका। तो अंजलि राघव के साथ जो वीडियो वायरल हुआ था पवन सिंह का, जिसमें वे गलत तरीके से साफ साफ छूते हुए दिख रहे हैं अंजलि राघव को, और वो असहज महसूस कर रही हैं। वो वहां पे दिख रहा है कि उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वे वैसा जो हरकत कर रहे थे पवन सिंह वो करते रहे। इसके बाद इसकी बहुत आलोचना हुई थी। अंजलि राघव ने कहा था कि उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, उन्हें पोर्न स्टार साबित करने की कोशिश की जा रही है, और उन्होंने उसके लिए अंजलि राघव से पवन सिंह ने माफी भी मांगी थी, खेद भी व्यक्त किया था। अब नेहा सिंह राठौर ने एक बार फिर निशाना साध दिया है, पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी की में सदस्यता यूं ही नहीं मिल जाती है, अपनी योग्यता साबित करनी पड़ती है। और दो तस्वीरें डाली हैं। पहली तस्वीर जिसमें अंजलि राघव को गलत तरीके से छूते हुए दिख रहे हैं पवन सिंह, और दूसरी तस्वीर जिसमें पवन सिंह अमित शाह के साथ दिख रहा है। अब सवाल यह उठता है कि यह जो पूरा मामला है, ये अगर पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाते, पवन सिंह जाते राष्ट्रीय जनता दल में, तो पवन सिंह राष्ट्रीय जनता दल में जाते तब भी नेहा सिंह राठौर ऐसा ट्वीट करते नहीं। तो लेकिन भले ही नेहा सिंह राठौर ऐसा ट्वीट नहीं करते, लेकिन क्या नेहा सिंह राठौर ने जो सवाल उठाए हैं वो सवाल सही नहीं है? बिल्कुल सही है। पवन सिंह ने जो किया उसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। अब वो कह रहे हैं कि वो जो एक्टर है वो ऐसी सीन करती थी, वैसी सीन करती थी, उनके लोग कह रहे हैं। इसमें कहां से ये आ गया? मान लीजिए कि कोई एक्टर कैसे भी सीन करती थी, कोई महिला है, उसका चरित्र मान लीजिए कैसा भी है, इस पर तो सवाल ही नहीं है। इससे आपको किसने लाइसेंस दिया कि आप उसके साथ मिसबिहेव करेंगे? मान लीजिए कि अब आप कह रहे हैं कि चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं, पहले तो यही गलत है। दूसरी बात, अगर किसी महिला, ठीक है, किसी महिला का चरित्र, अंजलि राघव का चरित्र पर मैं कोई उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन मान लीजिए किसी महिला का चरित्र जैसा भी है, तो इससे आपको लाइसेंस मिल जाता है क्या उसके साथ मिसबिहेव करने का? तो निश्चित रूप से जिस तरह से अंजलि राघव ने इसका विरोध किया और जिस तरह से लड़ाई लड़ी, वो बिल्कुल एक हिम्मत वाला काम है, क्योंकि पवन कोई छोटे मोटे एक्टर तो है नहीं, भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं, राजनीतिक रसूख भी बहुत है। देखिए, तुरंत जेपी नड्डा से मिलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और कुछ ही देर बाद गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल लेते हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि पवन सिंह पावरफुल है, पवन सिंह बड़े सिने स्टार हैं, इसलिए उनकी गलतियों पर आंख तो नहीं मूंदा जा सकता है। और पवन सिंह के फैंस को भी ये सोचना चाहिए कि हाँ, वैसी चीजों में पवन सिंह का सपोर्ट ना करें जहां पवन सिंह गलत है। पवन सिंह के मुरीद होना अलग बात है, और पवन सिंह की हर गलती पर उनके साथ खड़े हो जाना तो ठीक बात नहीं है। तो निश्चित रूप से ये जो पूरा मामला है, इससे पवन सिंह की जो छवि है उसे धक्का पहुंचा है। पहले से ही ज्योति सिंह जो उनकी पत्नी है, वो कई तरह के सवाल उठा चुकी हैं, और अब सवाल ये उठता है कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे आरा से। आरा के जो विधायक हैं, 5 बार से विधायक हैं आरा से, अमरिंदर प्रताप सिंह, वो सीट छोड़ देंगे इस बार अमरिंदर प्रताप सिंह, और वहां से पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। तो अब सवाल उठता है कि पवन सिंह जब चुनाव लड़ेंगे और
तो पवन सिंह माताओं बहनों से भी वोट मांगने जाएंगे, घरों में भी जाएंगे, तो वहां तो चरित्र ही काम आएगा। वहां तो सबके दिमाग में ये बात आएगी ना कि पवन, ये वही पवन सिंह है जिन्होंने एक महिला के साथ, एक महिला कलाकार के साथ इस तरह से अभद्रता की है। तो निश्चित रूप से यह जो हुआ है, इससे पवन सिंह की जो एक पारिवारिक, जो एक मतलब कहीं किसी के घर जाएंगे तो उस जो एक छवि बनेगी, उससे धक्का पहुंचा है। और नेहा सिंह राठौर ने जो सवाल उठाया है, उस सवाल का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना होगा कि क्या पवन सिंह ने जो किया उसके लिए उनको अब जब वे भारतीय जनता पार्टी में फिर से सदस्य बन गए हैं, जैसा विनोद तांबड़े ने कहा कि वे भारतीय जनता पार्टी में थे, हैं और रहेंगे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के मूल्यों को, भारतीय जनता पार्टी जिस चाल चरित्र चेहरा की बात करती है, उसे यह सूट करता है, उस पर यह फिट बैठता है? क्योंकि आपके जो लोग होते हैं, आपके जो नेता होते हैं, आपके जो उम्मीदवार होते हैं, उन्हीं के आसपास ना आपका चरित्र बनता है। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो नेतृत्व है उनसे तो चरित्र नहीं बनता है, जो प्रत्याशी होता है, जो नेता होते हैं, उनसे भी चरित्र बनता है। तो कुल मिलाकर यह जो मामला है, नेहा सिंह राठौर ने उठाया है, एक महिला कलाकार है, नेहा सिंह राठौर को पूरा हक है दूसरे महिला कलाकार के पक्ष में आवाज उठाने की। और अंजलि राघव उस घटना के बाद भी ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई थी। उन्होंने कहा था कि मुझे बताया गया है कि पवन सिंह की जो पीआर टीम है बहुत मजबूत है, मुझे बर्बाद कर देगी। और उन्होंने यह भी कहा था कि अगर यह सब चलता रहा तो मैं दिल्ली पुलिस में जाकर FIR कराऊंगी। लगता है मामला सुलझ गया होगा। वो कोई भी महिला कलाकार नहीं चाहती है कि वो इतने पावरफुल स्टार से झूठ मूठ का ये ले, लेकिन उन्होंने ये पंगा ले, लेकिन ये एकदम उन्होंने कहा दिया था अंजलि राघव में कि अब मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करूंगी। तो यह भी बहुत अपमान की बात है कि दूसरे राज्य की एक बेटी, एक महिला कलाकार भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने आती है और उसके साथ इतना बुरा व्यवहार होता है कि वो जो महिला कलाकार है वो यह फैसला लेने पर मजबूर हो जाती है कि अब वो फिर कभी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करेगी। इससे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की प्रगति बाधित होगी, इससे भोजपुरी भाषा में के प्रति सम्मान जगाने का काम करने वाले लोगों को इससे मुश्किलें आएंगी, इससे उनका सिर शर्म से झुकेगा। आप क्या सोचते हैं इन सारी मुद्दों पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे की खबरों के लिए बने रहें हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।